और आगे बढ़ लेते हैं। अगली बड़ी खबर है वन रक्षक भर्ती परीक्षा मामले को लेकर। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी नाम है जबरा राम। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात से गिरफ्तारी हुई है इस आरोपी की। एक बार फिर से नाम जान लीजिए, जबरा राम इसका नाम है। गुजरात एटीएस और एसओजी का ये संयुक्त ऑपरेशन। आरोपी को बांसवाड़ा बुलाया जा रहा है। आपको जानकारी विस्तार से दे दें कि जबरा राम सरकारी टीचर है। वन रक्षक परीक्षा में सबसे पहले पेपर आरोपी के पास ही आया था। एडीजी के निर्देश में कार्रवाई हुई है। डीआईजी के सुपरविजन में टीम ने ये सफलता हासिल की है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा, यह परीक्षा में भी पेपर आउट हुआ था और पेपर आउट होके ये 2 बार परीक्षा हुई थी। पहले परीक्षा कैंसिल की गई थी, फिर दोबारा हुई थी, तो दोबारा भी पेपर को पता पड़ा कि इसमें भी पेपर आउट हो गया था। 50,000 रुपए का इनामी मुलजिम था, तो उसको एसओजी की टीम व गुजरात पुलिस के सहयोग से गुजरात में पकड़ा गया है। उस अभियुक्त को पकड़ के बांसवाड़ा, चूंकि पेरेंट मुकदमा पूरा बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा ले जाया गया है। वहां पे अब टीम हमारी उसको बांसवाड़ा लेके पहुंचेगी और उसको गिरफ्तार करके हमारे आईओ वहां पे पहुंच रहे हैं और उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और इसी पर दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सरकारी टीचर है ये आरोपी, 50,000 का इनामी है। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, बांसवाड़ा इसे लाया जा रहा है। सबसे पहले पेपर इस पर इसके पास ही आया था। अब इसको पेपर किसने पहुंचाया था, इसको लेकर क्या डिटेल है और क्या बड़ा खुलासा हो सकता है अब इस मामले में गिरफ्तारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जबरा राम है जो कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा का सबसे मोस्ट वांटेड और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आखिरकार ये पकड़ में आ चुका है। 2022 में जब ये भर्ती परीक्षा हुई थी तब सबसे पहले पेपर जो है वो इसी के पास आया था और फिर इसके यहीं से वो सर्कुलेट हुआ था। अब यही तो पूछताछ का विषय कि इसको पेपर कहाँ से मिला था। क्या सिस्टम से जुड़े किसी व्यक्ति ने इसको पेपर दिया या फिर किसी ने वहां से आरपीएससी या जहां से भी वो पेपर है सिस्टम से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। हालांकि एक जांच का विषय, पूछताछ का विषय है। बहरहाल गुजरात एटीएस और राजस्थान एसओजी के संयुक्त ये कार्रवाई है। बांसवाड़ा में चूंकि ये मुकदमा है तो ऐसे में इसको वहीं पर ले जाया जा रहा है और वहां पर एसओजी की जो यूनिट है वो इससे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद ही महत्वपूर्ण खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब तक की जो पूछताछ है उसमें इसने बताया है कि इसके पास पेपर आया था और ये गवर्नमेंट टीचर भी है, सरकारी पद पर भी था, लेकिन ये जब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो दीपक बता रहे थे कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया आपका दीपक चावला। और आगे अगली बड़ी खबर कोटा से आपको बता दूं, हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मामा की हत्या के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। भनक लगने पर पुलिस ने रुकवा दिया अंतिम संस्कार। रामगंज मंडी थाना पुलिस ने मृतक के सगे भांजे और उसके 3 दोस्त ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एसएचओ ने किया हत्याकांड का पर्दाफाश। मामूली विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मामा ने घर में नॉनवेज बनाया तो भांजे ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। और क्या पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा जान लेते हैं। सहयोगी शाकिर अली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, मामूली सी बात पर कि घर में नॉनवेज बना दिया या हत्याकांड को अंजाम दे दिया, अब आगे कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने जो है तत्परता दिखाई, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा हत्या का मामला हुआ था और उसको छुपाया जा रहा था। नवनीत सोनी नाम का जो व्यक्ति है उसके भांजे ने और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मामा की हत्या कर दी थी। अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी मुक्तिधाम ले जाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है वहां से शव को उठाया और पोस्टमार्टम करवाया। तो उसमें खुलासा हुआ है कि मारपीट के दौरान ही उसके चोट लगी थी, इसकी वजह से उसकी हत्या हुई, मौत हो गई। पुलिस ने जो भांजा है गौरव सोनी और उसके जो दोस्त है प्रदीप सिंह, विक्रम और रक्षित अग्रवाल, इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था देर रात को, तो जो मामा है नवनीत सोनी, उन्होंने घर पर नॉनवेज बना लिया था और शराब पार्टी वो कर रहे थे। इस दौरान ही जो है भांजा वहां पहुंचा और उसने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद में उनमें